कभी कभी जीवन इतना शोर से भर जाता है कि हमें खुद की आवाज़ तक सुनाई नहीं देती। लेकिन जब इंसान मौन होता है, अकेला होता है, तभी तो परमात्मा उनसे बात करते हैं। आज की इस कहानी में जानिए कैसे मौन और एकांत ने एक साधारण युवक का जीवन पूरी तरह बदल दिया। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि अंत में छिपा है वो रहस्य जो आपके जीवन का भी रुख बदल सकता है। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव सत्यपुर। वहाँ एक युवक था, आरव, पढ़ा लिखा, बुद्धिमान, परंतु भीतर से बेहद बेचैन। उसे हर चीज मिल रही थी, नौकरी, पैसा, परिवार, मित्र, पर मन शांति से कोसों दूर था। रात को वह आसमान की ओर देखता और सोचता, हे भगवान, सब कुछ होते हुए भी यह मन क्यों खाली लगता है। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। लोग उन्हें स्वामी सानंतानंद कहते थे। वो बहुत कम बोलते थे, अधिकतर समय मौन रहते। उनकी आंखों में गहरी शांति थी, जैसे सागर की गहराई। आरव ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, स्वामी जी, क्या आप सच में मौन रहकर सब जान लेते हैं? स्वामी मुस्कुराए और बोले, मौन का अर्थ बोलना बंद करना नहीं, मौन का अर्थ है भीतर के शोर को शांत करना। वे वाक्य आरव के हृदय में तीर की तरह चुभ गए। स्वामी सानंतानंद ने कहा, यदि तू सच जानना चाहता है कि भगवान कैसे बोलते हैं, तो 7 दिन मौन रह, अकेले रह, बिना किसी से बात किए, बिना मोबाइल, बिना किताब। आरव ने सोचा यह तो आसान होगा, परंतु जब उसने आरंभ किया तब उसे एहसास हुआ कि अकेलापन कितना कठिन होता है। पहले दिन उसका मन इधर उधर भागता रहा। दूसरे दिन बेचैनी बढ़ी। मन ने कहा, यह सब व्यर्थ है। तीसरे दिन लगा जैसे भीतर कोई बावंडर उठ रहा हो। लेकिन चौथे दिन कुछ अद्भुत हुआ। वह पेड़ के नीचे बैठा था और अचानक उसके मन की दौड़ थम गई। एक शांति, एक स्थिरता भीतर उतर आई। उसे महसूस हुआ मौन कोई खालीपन नहीं, बल्कि ईश्वर का द्वार है। छठे दिन रात को वह चांदनी में बैठा था। उसने महसूस किया जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, आरव, तेरा जीवन तूने नहीं, तेरी आत्मा ने चुना है। दौड़ना छोड़, सुनना शुरू कर। यह वाणी बाहर से नहीं, भीतर से आई थी। उसने आंखें बंद की और आंसू बह निकले। उसे लगा यही तो ईश्वर की आवाज़ है। 7वें दिन जब वह स्वामी जी के पास लौटा, वह कुछ नहीं बोल पाया। बस उनके चरणों में झुक गया। स्वामी मुस्कुराए, अब तू समझ गया कि मौन बोलता नहीं पर सिखाता सब कुछ है। उसके बाद आरव ने नौकरी छोड़ दी और आश्रम में रहने लगा। वह हर दिन कुछ घंटे मौन साधना करता। धीरे धीरे वह लोगों की प्रेरणा बन गया। गांव के लोग कहते, आरव से मिलो, उसकी आंखों में भगवान बसते हैं। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली चमत्कार तो तब शुरू हुआ जब एक दिन भगवान स्वयं उसके मौन में प्रकट हुए। आरव अब पूरी तरह बदल चुका था। पहले जो व्यक्ति जीवन से भागता था, वह वहीं जीवन के हर क्षण में शांति खोजने लगा। हर सुबह वह सूर्य उदय के पहले उठता, गंगा के किनारे बैठकर ध्यान करता। चारों ओर सन्नाटा, बस नदी की लहरें, पक्षियों की चहक और भीतर की निर्भकता। वह घंटों तक बैठता रहता और कोई प्रश्न नहीं उठता। धीरे धीरे उसका मन गहराई में डूबता गया। एक दिन ध्यान करते करते उसे लगा जैसे वह खुद से अलग हो गया हो। वह देख रहा था उसका शरीर नदी किनारे बैठा है, पर उसका आत्मा कहीं और यात्रा कर रही है। वह मौन था, पर भीतर में प्रकाश का सागर उमड़ रहा था। उसी क्षण उसके सामने एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश धीरे धीरे एक देव रूप में बदल गया। सुनहरी आभा, करुणामयी दृष्टि और मधुर मुस्कान।
वह स्वरूप बोला, आरव, तूने मौन को अपना लिया है, इसलिए अब तू मुझे देख पा रहा है। आरव ने पूछा, भगवान क्या आप साक्षात मेरे सामने हैं? स्वरूप ने कहा, नहीं पुत्र, मैं तेरे भीतर ही था। जब तूने बाहरी शोर छोड़ा तब तूने मुझे अपने मौन में सुना। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, हे प्रभु, तो क्या मौन ही आपको पाने का मार्ग है? भगवान मुस्कुराए। मौन वो दर्पण है जिसमें आत्मा स्वयं को देखती है। जब मन शांत होता है तभी आत्मा बोलती है और वही मेरी आवाज़ है। भगवान बोले, लोग भागते हैं सफलता के पीछे, धन के पीछे, मान सम्मान के पीछे, पर जो कुछ पल अकेले होकर मौन में बैठता है वो जान लेता है कि दुनिया की सारी खोज भीतर ही पूरी होती है। आरव ने पूछा, लेकिन प्रभु, जब मैं मौन रहता हूँ लोग मुझे पागल कहते हैं, दुनिया से भाग गया हूँ। भगवान ने हंसते हुए कहा, जो मौन को नहीं समझता उसे मौन में बैठे लोग हमेशा पागल लगते हैं, क्योंकि जो भीतर का सुख जान लेता है उसे बाहर का शोर महत्वहीन लगता है। उसके बाद भगवान बोले, अकेलापन कोई शाप नहीं, वह वरदान है। जो अकेले रहकर भी संतुष्ट रह सकता है वही संसार में रहते हुए भी परमात्मा के समीप रह सकता है। उन्होंने आरव को एक दृष्टांत सुनाया। एक समय भगवान बुद्ध से किसी ने पूछा, गुरुदेव, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? बुद्ध बोले, क्योंकि मैंने अकेले रहना सीखा है। जब कोई व्यक्ति स्वयं को जान लेता है तब अकेलापन भी उसका मित्र बन जाता है। आरव यह सुनकर मौन हो गया। अब उसे एहसास हुआ कि जीवन का असली आनंद भीड़ में नहीं बल्कि एकांत के मौन में है। भगवान ने कहा, अब लौट जा आरव, तेरे मौन का उद्देश्य केवल तेरा कल्याण नहीं बल्कि संसार को प्रेरित करना है। जा और लोगों को सिखा कि मौन कोई डर नहीं बल्कि ईश्वर का द्वार है। आरव ने प्रणाम किया। वह उठकर गांव लौट आया, पर अब वह पहले जैसा नहीं था। लोगों ने देखा उसकी चाल में एक अजीब नूर था, उसके चेहरे में जैसे रोशनी झलक रही थी। आरव ने गांव के बाहर एक छोटा सा ध्यान केंद्र बनाया, नाम रखा मौनालय। वहाँ कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं, बस मौन साधना। लोग दूर दूर से आने लगे। शुरू में जो हंसते थे अब वही आरव के शिष्य बन गए। एक महिला ने कहा, मुझे वर्षों से अनिद्रा थी, पर यहाँ 2 दिन रहकर ऐसा चैन मिला जैसे जन्मों की थकान उतर गई। एक युवक ने कहा, यहाँ आकर पहली बार लगा कि मैं खुद को सुन पा रहा हूँ। आरव ने बस मुस्कुरा कर कहा, मौन सुनाता नहीं सिखाता है, जो इसे अपनाता है वह स्वयं ही ईश्वर बन जाता है। एक रात आरव ध्यान में बैठा। आकाश में घने बादल छा गए, बिजली कड़की, तूफान उठा, फिर भी वह अड़ित बैठा रहा। न भय न हिलजुल, बस शांति। अचानक उसके भीतर एक आवाज आई, आरव, क्या तू अब भी मौन रह सकता है? आरव ने आंखें बंद की और मुस्कुरा दिया। हाँ प्रभु, अब मौन मेरा स्वभाव बन चुका है। उस क्षण तूफान थम गया, चांद निकल आया। आरव की देह से एक दिव्य प्रकाश उठा। लोगों ने देखा उसके चेहरे पर प्रभु की मुस्कान झलक रही थी। वह अब संसार से मुक्त हो चुका था। उसका शरीर वहीं बैठा रहा, पर आत्मा प्रभु में विलीन हो गई। उसके शिष्यों ने आश्रम के द्वार पर लिखा, मौन रहो, अकेले रहो, फिर देखो क्या चमत्कार होता है तुम्हारे साथ। आज भी सत्यपुर में वह आश्रम है जहाँ लोग मौन साधना करते हैं और जीवन में दिव्य परिवर्तन पाते हैं। कहते हैं रात के सन्नाटे में अगर आप गंगा किनारे बैठे तो किसी के कानों में अब भी सुनाई देता है, मौन ही ईश्वर की भाषा है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ आरव की नहीं, ये उस हर इंसान की है जो सोच से थक चुका है और खुद को पाना चाहता है। अगर आप भी जीवन में शांति, सुकून और ईश्वर का एहसास चाहते हैं तो
कुछ पल रोज मौन रहिए, अकेले रहिए, क्योंकि जब भीतर शांति होती है तो बाहर सब कुछ चमत्कार बन जाता है। अगर कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और याद रखिए, मौन रहो, अकेले रहो, फिर देखो क्या चमत्कार होता है। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ।